अगर मैं कहूं मृत्यु भी जिससे डरती है, यमराज भी जिसके सामने सिर झुकाते हैं और समय भी जिसके आदेश में चलता है, उसका नाम है काल भैरव। ये वो देवता हैं जो केवल पूजे नहीं जाते, ये न्याय करते हैं, ये दंड देते हैं और आत्मा को उसकी औकात याद दिलाते हैं। लेकिन इनके ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मंदिरों में भी खुलकर नहीं बताया जाता। अगर तुम सच में काल भैरव की शक्ति को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। अगर मैं कहूं मृत्यु भी जिससे डरती है, यमराज भी जिसके सामने सिर झुकाते हैं और समय भी जिसके आदेश में चलता है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? वो देवता जिनके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनकी आंखों में काल का प्रकाश है, जिनकी आंखों में काल का प्रकाश है, जिनके हाथ में न्याय का शस्त्र है और जिनके चरणों में स्वयं महाकाल भी नतमस्तक हैं, उनका नाम है काल भैरव। लेकिन रुक जाओ, ये कोई साधारण देवता नहीं है। ये सिर्फ पूजन के लिए नहीं है, ये डर के लिए नहीं है, ये न्याय के लिए है, ये संतुलन के लिए है, ये कर्म के अंतिम निर्णय करता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो ना पंडित खुलकर बताते हैं, न साधु, न ग्रंथों की साधारण व्याख्या में मिलता है। आज हम जानेंगे काल भैरव के वो रहस्य जिन्हें कोई नहीं बताता। जब सृष्टि बनी थी तो केवल प्रकाश नहीं था, अंधकार भी था। केवल सृजन नहीं था, संहार भी था। केवल प्रेम नहीं था, दंड भी था। और जहां दंड होता है वहां भैरव का जन्म होता है। कहानी शुरू होती है कैलाश से, जहां एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने अपने को सर्वोच्च मानते थे। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जो न ऊपर दिख रहा था न नीचे। विष्णु ने स्वीकार कर लिया, मैं इसकी सीमा नहीं जान पाया। पर ब्रह्मा ने झूठ बोला और वही झूठ सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध बन गया। तभी शिव का क्रोध जागा, लेकिन ये सामान्य क्रोध नहीं था, ये ब्रह्मांडीय न्याय का क्रोध था। शिव की भ्रिकुटी से प्रकट हुए भयानक, अग्नि समान तेजस्वी, नग्न सत्य के प्रतीक काल भैरव। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, क्योंकि न्याय में दया नहीं होती। उनकी मुस्कान में करुणा नहीं थी, क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ता है। काल भैरव ने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा और तभी से वे कहलाए अहंकार का विनाशक। अब समझो एक गहरा रहस्य, शिव देवता है, भैरव नियम है, शिव करुणा है। भैरव कर्म है, शिव शांति है। भैरव दंड है। इसीलिए कहा जाता है शिव बिना भैरव अधूरे हैं और भैरव बिना शिव के अंधे हैं। यहां से शुरू होता है असली डर, क्योंकि भैरव को प्रसन्न करना आसान नहीं और कुपित करना बहुत आसान है। जो झूठ बोलता है, जो अन्याय करता है, जो किसी का हक छीनता है, वो भैरव की नजर से कभी नहीं बच सकता। तू भगवान को धोखा दे सकता है, लेकिन काल भैरव को नहीं। अगर तुम्हें रहस्य, शक्ति और न्याय का ये ज्ञान पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। काल, मृत्यु और न्याय के देवता के रूप में काल भैरव। अगर मृत्यु को भी कोई नियंत्रित करता हो, अगर यमराज भी किसी के आदेश में काम करते हों, अगर कर्म का अंतिम फैसला किसी एक शक्ति के हाथ में हो, तो वो शक्ति कौन है? वो शक्ति है काल भैरव। लोग यमराज से डरते हैं, पर यमराज भी जिनसे डरते हैं वो है काल भैरव, क्योंकि यमराज केवल आत्माओं को ले जाते हैं। पर न्याय कौन करेगा? कर्म का लेखा जोखा कौन खोलेगा? पुण्य और पाप का संतुलन कौन तय करेगा? वो काम काल भैरव करते हैं। मृत्यु को लोग अंत मानते हैं, पर शास्त्र कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु न्यायालय का द्वार है और उस द्वार के रक्षक हैं काल भैरव। जिस तरह कोर्ट में जज से पहले गार्ड जांच करता है, वैसे ही यमलोक से पहले आत्मा की परीक्षा काल भैरव की शक्ति करती है। एक बहुत गहरा रहस्य सुनो, यमराज मृत्यु के देवता हैं, लेकिन काल भैरव मृत्यु के मालिक हैं। यमराज कर्मों का दंड देते हैं, पर काल भैरव कर्मों की सत्यता जांचते हैं। इसलिए कई तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है काल भैरव की कृपा बिना यमराज भी किसी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर कोई इंसान जिंदगी में धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म करता रहा, दान करता रहा पर मन से नहीं, पूजा करता रहा पर छल से, तो क्या वो बच सकता है? नहीं, क्योंकि काल भैरव केवल कर्म नहीं देखते, वो नियत देखते हैं। अब समझो, काल शब्द का अर्थ, काल का मतलब सिर्फ समय नहीं, काल का मतलब है माइनस वो शक्ति जो हर चीज को निगल जाती है। राजा, भिखारी, देवता, दानव, सब काल के अधीन है। और काल का स्वामी कौन है? काल भैरव। इसलिए उनका नाम पड़ा काल जोड़ भैरव।
यानी काल का भी भक्षक। ग्रंथों में कहा गया है, काल भैरव ही वो शक्ति है जो समय की गति बदल सकती है। इसलिए कई सिद्ध साधु भैरव साधना से अपनी किस्मत की दिशा बदल लेते हैं और कई गलत साधक इसी साधना में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। अब एक डरावनी सच्चाई, भैरव से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तू मंदिर में जाकर भगवान से झूठ बोल सकता है, पर भैरव के सामने तेरा मन खुद खुल जाता है। इसीलिए भैरव साधना से पहले कहा जाता है, अगर मन शुद्ध नहीं तो भैरव को मत पुकारो। अब कहानी सुनो। एक राजा था जो दिन में धर्म करता और रात में पाप। उसे लगा कोई जान नहीं रहा, पर हर अमावस्या की रात उसे एक काले कुत्ते की आंखें अपने महल में दिखने लगीं। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और अंत में पागल होकर उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। लोगों ने कहा, ये पागल हो गया, पर साधु बोले, इसे काल भैरव ने न्याय दिखाया है, क्योंकि कुत्ता भैरव का वाहन है और कुत्ता प्रतीक है निष्ठा और सच्चाई का। जहाँ झूठ होता है वहाँ कुत्ता नहीं टिकता, और जहाँ भैरव होते हैं वहाँ झूठ बच नहीं पाता। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में न्याय नहीं होता, तो इस वीडियो को अंत तक देखो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे का ज्ञान तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। अब सबसे बड़ा रहस्य, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो सीधे यमलोक नहीं जाती। सबसे पहले वो एक सूक्ष्म न्याय क्षेत्र में जाती है, जिसे तांत्रिक ग्रंथ भैरव लोक कहते हैं। वहीं आत्मा की पहली जांच होती है। अगर आत्मा सच्ची है तो रास्ता आसान हो जाता है, अगर झूठी है तो वहीं से पीड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, जो जीवन में भैरव से नहीं डरा वो मृत्यु के बाद भैरव से कांपेगा। काल भैरव और तंत्र का खतरनाक रहस्य। शेर की सवारी क्यों कहा जाता है? भैरव साधना को अगर कोई कहे कि एक साधना तुम्हें राजा बना सकती है और वही साधना तुम्हें भिखारी भी बना सकती है, तो क्या तुम उस साधना को करने की हिम्मत करोगे? वो साधना है काल भैरव साधना। इसे शेर की सवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेर पर बैठने वाला या तो बादशाह बनता है या मारा जाता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लोग तंत्र शब्द सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें तंत्र का मतलब टोना टोटका, काला जादू और अंधकार समझा दिया गया है। पर असली तंत्र का अर्थ है ऊर्जा को नियंत्रित करने की विद्या, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? काल भैरव। इसलिए जितने भी बड़े तांत्रिक हुए हैं, उनकी साधना की जड़ में कहीं न कहीं काल भैरव ही रहे हैं। एक गहरा सत्य सुनो, भैरव साधना भक्ति नहीं है, भैरव साधना समझौता नहीं है, भैरव साधना परीक्षा है। ये परीक्षा होती है तेरे डर की, तेरे अहंकार की, तेरी वासना की, तेरे लालच की, तेरी नियत की, और जो इसमें फेल हो गया उसका पतन तय है। तंत्र ग्रंथों में लिखा है, भैरव पहले साधक को तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। तोड़ा इसलिए जाता है ताकि झूठा अहंकार मिट जाए, बनाया इसलिए जाता है ताकि असली शक्ति टिक सके। अब सुनो एक कहानी। एक युवक था जिसे सिर्फ शक्ति चाहिए थी, भक्ति नहीं, साधना नहीं, केवल चमत्कार। उसने भैरव साधना शुरू की, बिना गुरु, बिना शुद्धता, बिना संयम। पहले उसे सपने आने लगे, काले कुत्ते, श्मशान, आग, हंसी की आवाजें। उसे लगा मैं सिद्ध हो रहा हूँ, लेकिन असल में उसका अहंकार जाग रहा था। कुछ महीनों में उसका मन अस्थिर हो गया। डर, क्रोध, भ्रम सब बढ़ने लगा। अंत में वो पागलपन की हालत में पहुंच गया। साधु बोले, भैरव ने उसे शक्ति नहीं दी, भैरव ने उसे उसकी औकात दिखा दी। क्योंकि भैरव साधना में पहला वरदान नहीं मिलता, पहली सजा मिलती है। सजा इस बात की कि तू अपने भीतर के झूठ को देख सके। भैरव साधना के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता माइनस भक्ति मार्ग, जहां भैरव पिता की तरह होते हैं, संरक्षक, मार्गदर्शक, रक्षक। दूसरा रास्ता माइनस तंत्र मार्ग, जहां भैरव गुरु की तरह होते हैं, कठोर, न्यायप्रिय, परीक्षक। तीसरा रास्ता माइनस अहंकार मार्ग, जहां भैरव जल्लाद बन जाते हैं, और 90% लोग तीसरे रास्ते से गिरते हैं। अब समझो क्यों भैरव साधना रात में की जाती है। रात इक्वल्स अहंकार का अंधकार, रात इक्वल्स डर का सामना, रात इक्वल्स अकेलापन, रात इक्वल्स सत्य से मुलाकात। दिन में हम मुखौटा पहनते हैं, रात में हम असली होते हैं और भैरव असली को देखते हैं। श्मशान का रहस्य भी समझो। श्मशान जीवन का अंतिम सत्य है। वहां न राजा रहता है, न गरीब, न सुंदर, न बदसूरत, सब राख हो जाते हैं। इसीलिए भैरव का स्थान श्मशान बताया गया है, क्योंकि वहां अहंकार अपने आप मर जाता है। हम कर्म और भैरव के सबसे खतरनाक संबंध पर बात करेंगे। अब एक और डरावना सत्य, भैरव साधना से चमत्कार नहीं आते, सच सामने आता है, और सच अक्सर सबसे दर्दनाक होता है। इसलिए लिखा गया, जो सच सहन नहीं कर सकता वो भैरव का नाम भी न ले। भैरव साधना का पहला नियम, कुछ मांगना मत, पहले योग्य बन।
क्योंकि भैरव भिखारी नहीं बनाते, वो पात्र बनाते हैं। भैरव साधना में भोग नहीं, त्याग चाहिए, दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए, शक्ति नहीं, शुद्धता चाहिए। और जो इन सब में खरा उतर गया उसके लिए कहा गया, भैरव उसके पीछे नहीं चलते, भैरव उसके साथ चलते हैं। काल भैरव और कर्म का विधान जिससे कोई नहीं बच सकता। अगर मैं कहूं तुम जो आज भोग रहे हो वो सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? अगर मैं कहूं तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान, हर सफलता, हर असफलता सब एक अदृश्य हिसाब किताब का हिस्सा है, तो क्या तुम उसे मान पाओगे? उस अदृश्य खाते का मालिक है माइनस काल भैरव। यमराज सिर्फ सजा सुनाते हैं, पर फैसला कौन करता है? कर्म का तराजू कौन थामता है? काल भैरव। लोग कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मुझे ही दुख क्यों मिल रहा है, पापी लोग सुखी क्यों हैं? यहीं से कर्म का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। कर्म तुरंत फल नहीं देते, कर्म समय लेते हैं, और उस समय का स्वामी है माइनस काल भैरव। एक रहस्य सुनो, हर कर्म तुरंत लिखा जाता है, लेकिन हर कर्म तुरंत काटा नहीं जाता, क्योंकि इंसान को सुधरने का अवसर भी दिया जाता है, और वही अवसर सबसे बड़ी दया है। काल भैरव का न्याय मानव न्याय जैसा नहीं है। इंसानी न्याय सबूत देखता है, भैरव का न्याय नियत देखता है। तू मंदिर में दान कर सकता है, पर मन में घमंड है तो कर्म भारी रहेगा। तू किसी से कठोर बोल सकता है, पर मन में करुणा है तो कर्म हल्का रहेगा। इसलिए कहा गया, भैरव कर्म नहीं तौलते, भैरव भावना तौलते हैं। अब एक कहानी सुनो। एक गरीब साधु था, दिन भर मंदिर में झाड़ू लगाता, जल भरता, फूल सजाता। कोई उसे जानता नहीं था, कोई सम्मान नहीं देता था। एक दिन उसी मंदिर में एक बड़ा दानवीर आया, लाखों का दान दिया। लोगों ने उसे भगवान कहा। रात को साधु रोता रहा, मैं जीवन भर सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा काल भैरव खड़े हैं और उनके हाथ में तराजू है। एक पलड़े में दानवीर का दान था, भारी था। दूसरे पलड़े में साधु की सेवा थी और वो उससे भी भारी निकली। भैरव बोले, दान दिखता है, सेवा नहीं, पर मेरे दरबार में सेवा सबसे भारी होती है। इसीलिए कई बार जो दुनिया में छोटा लगता है वो भैरव के दरबार में सबसे बड़ा होता है। अब समझो कर्म के 3 स्तर। पहला, स्थूल कर्म जो शरीर से किया गया। दूसरा, सूक्ष्म कर्म जो मन से किया गया। तीसरा, कारण कर्म जो नियत से जन्मा। और भैरव तीनों का हिसाब रखते हैं। अब एक डरावना सत्य, तू किसी का हक छीन सकता है, तू किसी को धोखा दे सकता है, तू झूठ से जीत सकता है, पर कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म का मालिक है भैरव। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म से बड़ा कोई शत्रु नहीं और कर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं। कई लोग पूछते हैं, अगर सब कर्म से तय है तो प्रार्थना क्यों? क्योंकि कर्म कटते नहीं, कर्म परिवर्तित होते हैं, और परिवर्तन भैरव की कृपा से होता है। भैरव कर्म मिटाते नहीं, भैरव कर्म जलाते हैं। जैसे आग लोहे को नष्ट नहीं करती पर शुद्ध कर देती है, वैसे ही भैरव पीड़ा देते हैं पर पतन नहीं, उद्धार के लिए। अब समझो दुख क्यों आता है। दुख सजा नहीं है, दुख चेतावनी है, और चेतावनी भैरव की सबसे पहली कृपा है। एक गहरा वाक्य याद रखो, जिसे भैरव ने दुख नहीं दिया उसे भैरव ने अभी देखा ही नहीं। हम सुनेंगे वो सच्ची कथाएं जहां भैरव ने जीवन बदल दिया। अब सबसे गहरा रहस्य, काल भैरव किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ झूठ को मारते हैं, और झूठ मरता है तो दर्द होता है। काल भैरव की कृपा से बदले जीवन, जब अंधकार में उजाला उतरा। अगर मैं कहूं, काल भैरव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वो टूटे हुए इंसान को फिर से बनाने वाले भी हैं, तो क्या तुम मानोगे? लोग भैरव को डर से देखते हैं, पर जो एक बार उनके चरणों में सच से झुक गया, उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन चमत्कार से कहीं बड़ा होता है। कहानी पहली। अहंकार से भक्ति तक एक बड़ा व्यापारी था। धन, प्रतिष्ठा, ताकत सब कुछ था, पर भीतर शांति नहीं थी। वो मंदिर जाता, दान करता, पर मन में घमंड था। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा, भैरव के पास जाओ, पर खाली हाथ नहीं, खाली मन लेकर। व्यापारी हंसा, उसे लगा ये साधारण बात है। लेकिन उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा एक काले आकाश के नीचे काल भैरव खड़े हैं, उनकी आंखों में अग्नि थी। भैरव बोले, तू मुझे सोना देने आया था, पर मैं तुझसे तेरा झूठ मांग रहा हूँ। उस दिन के बाद उसका मन बदल गया। उसने दिखावे का दान छोड़ दिया और गुप्त सेवा शुरू की। लोगों को बिना बताए मदद करना, बीमारों का इलाज कराना, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना। कुछ ही वर्षों में उसके जीवन में जो शांति आई वो धन से नहीं, भैरव की कृपा से आई।
कहानी दूसरी, जिसे सबने छोड़ दिया, एक औरत थी, जीवन ने उसे तोड़ दिया था। धोखा, अपमान, अकेलापन, सब कुछ मिल चुका था। वो आत्महत्या करने जा रही थी, पर रास्ते में एक छोटा सा भैरव मंदिर दिख गया। बस यूं ही वो बैठ गई। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस रोती रही। कुछ देर बाद उसके मन में एक वाक्य गूंजा, अगर तू खुद को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उठी, उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, धीरे धीरे नया जीवन शुरू किया। आज वो दूसरों की मदद करती है, कहती है, मैं जिंदा हूं क्योंकि भैरव ने मुझे मेरे ही अंधेरे से बचा लिया। कहानी तीसरी, अपराधी से साधक तक एक युवक था जो गलत रास्तों में पड़ गया। नशा, अपराध, हिंसा। एक दिन पुलिस से भागते हुए वो एक श्मशान के पास पहुंच गया। डर से कांपता हुआ वो वहीं बैठ गया। उसने देखा, श्मशान के किनारे एक भैरव की छोटी सी मूर्ति थी। अनायास उसके मुंह से निकला, अगर तू सच में है तो मुझे बचा ले और बदल दे। उस रात उसने अपने जीवन का सबसे गहरा पश्चाताप किया। धीरे धीरे उसने अपराध छोड़ा, नशा छोड़ा, और आज वो नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को बचाने का काम करता है। वो कहता है, भैरव ने मुझे मारा नहीं, भैरव ने मेरे भीतर के राक्षस को मारा। समझो एक गहरा सत्य, भैरव कृपा सोने की वर्षा नहीं करती, भैरव कृपा आत्मा की सफाई करती है, और साफ आत्मा खुद रास्ता बना लेती है। अगर ये कहानियां तुम्हारी रूह को छू रही हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और गहरा है। कहानी चौथी, भक्त की रक्षा। एक गांव में हर शनिवार एक बूढ़ा आदमी भैरव मंदिर में दीप जलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वो शांत रहता। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हुआ, आगजनी, लूट, हिंसा। लेकिन जिस गली में वो भक्त रहता था वहां कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा, तुम्हारे घर को कैसे छोड़ दिया? वो बोला, मैंने भैरव से सुरक्षा नहीं मांगी, मैंने सिर्फ सच से जीने की ताकत मांगी थी। अब समझो, भैरव कृपा का मतलब संकट टल जाना नहीं है, भैरव कृपा का मतलब संकट में टूट न जाना है। एक और सच्चाई, भैरव उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद को बदलने को तैयार होते हैं। जो केवल मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो बदलता है उसे सब मिल जाता है। काल भैरव के मंदिरों के रहस्य, जहाँ देवता नहीं शासन करते हैं। अगर मैं कहूँ, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ भगवान पूजा नहीं जाते, वहाँ आदेश दिए जाते हैं, वहाँ न्याय चलता है, वहाँ काल भैरव राज करते हैं। तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि काल भैरव के मंदिर साधारण मंदिर नहीं हैं, वो शक्ति केंद्र हैं, वो न्यायालय हैं, वो आत्मा की परीक्षा स्थली हैं। सबसे पहले चलते हैं काशी। काशी, जहां स्वयं महादेव वास करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, काशी के राजा शिव नहीं, काशी के कोतवाल काल भैरव हैं। हाँ, कोतवाल, पुलिस, न्याय अधिकारी। बिना काल भैरव की अनुमति काशी में कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। इसीलिए कहा जाता है, जो काशी गया और भैरव के दरबार नहीं गया, उसकी यात्रा अधूरी रही। काशी में एक मान्यता है, जो भी काशी में प्रवेश करता है उसका नाम काल भैरव के रजिस्टर में दर्ज होता है। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले भैरव के दरबार में हाजिरी होती है। काशी के काल भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। लोग चौंकते हैं, भगवान को शराब, पर यह भोग नहीं है, ये प्रतीक है। शराब का अर्थ है, मैं अपना अहंकार, अपनी चेतना, अपने भ्रम तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। भैरव नशा नहीं चाहते, भैरव समर्पण चाहते हैं। अब चलते हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। पर यहाँ भी काल भैरव अत्यंत शक्तिशाली रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भैरव रक्षक हैं और परीक्षक भी। यहाँ मान्यता है, जो भैरव से डरता है वो महाकाल के योग्य नहीं। उज्जैन में भैरव मंदिरों में रात की साधना बहुत प्रबल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ काल भैरव समय के संरक्षक हैं। अब चलते हैं नेपाल। यहाँ काल भैरव देवता नहीं, राजा हैं। काठमांडू में काल भैरव की विशाल मूर्ति है, और आज भी कानूनी शपथ उस मूर्ति के सामने ली जाती है। क्यों? क्योंकि माना जाता है, काल भैरव के सामने झूठ बोलने वाला जीवित नहीं बचता। इसीलिए न्याय व्यवस्था तक भैरव के नाम से कांपती है। अब समझो इन तीनों जगहों का गूढ़ अर्थ। काशी, मोक्ष उज्जैन, समय नेपाल, न्याय तीनों का केंद्र काल भैरव। एक और रहस्य, जहाँ जहाँ भैरव के मंदिर हैं, वहाँ वहाँ अपराध की दर कम मानी जाती है, क्योंकि वहाँ लोग पुलिस से नहीं, भैरव से डरते हैं। और ये डर अपराध नहीं, अंतरात्मा को रोकता है। अब सुनो एक डरावनी घटना। एक व्यक्ति ने भैरव मंदिर में झूठी कसम खाई। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार, परिवार, सम्मान सब बिखर गया। लोग बोले, ये संयोग है,
साधु बोले, भैरव के दरबार में झूठ संयोग नहीं होता, वहां हिसाब होता है। काल भैरव के मंदिरों में अक्सर कुत्ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ता सत्य का प्रतीक है। जो सच्चा है वो नहीं डरता, जो झूठा है वो कांपता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मंदिर केवल आस्था नहीं, शक्ति के केंद्र है, तो अभी सब्सक्राइब करें। भैरव मंदिर इच्छा पूर्ति केंद्र नहीं, अहंकार शोधन केंद्र हैं। यहां मांगने से पहले टूटना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सच स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं गया, कुछ नहीं मिला, पर असल में उन्हें मिला होता है खुद से सामना। भैरव साधना, सिद्धि या विनाश, शक्ति का वरदान या आत्मा की परीक्षा। अगर मैं कहूं, भैरव साधना तुम्हें देवता बना सकती है और वही साधना तुम्हें शून्य में भी बदल सकती है, तो क्या तुम अब भी इसे करने की हिम्मत करोगे? क्योंकि काल भैरव की साधना कोई खेल नहीं है, ये आत्मा की अदालत है। यहाँ परीक्षा होती है माइनस तेरे साहस की, तेरी नियत की, तेरे सत्य की, और यहाँ नकल नहीं चलती। शास्त्र कहते हैं, भैरव साधना शेर की सवारी है, उतर गए तो मृत्यु, टिक गए तो अमरता। इसलिए इसे सबसे खतरनाक साधना कहा गया है। भैरव साधना दो प्रकार की होती है। एक शुद्ध साधना, जहां साधक अपने भीतर के अंधकार को मिटाने जाता है। दूसरी अशुद्ध साधना, जहां साधक दूसरों पर अधिकार पाने जाता है। पहली में मुक्ति है, दूसरी में विनाश। जो भैरव साधना शक्ति के लिए करता है वो टूटता है, जो भैरव साधना सत्य के लिए करता है वो उठता है। अब एक डरावनी कहानी सुनो। एक साधक था जो बहुत तेजी से सिद्धि चाहता था। उसे ध्यान नहीं, धैर्य नहीं, बस चमत्कार चाहिए थे। उसने गलत मार्ग अपनाया, गुरु के बिना, संयम के बिना, शुद्धता के बिना। पहले कुछ अनुभूतियां हुई, ऊर्जा, कंपन, दृश्य। उसे लगा मैं चुन लिया गया हूं, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में अराजकता आ गई, नींद चली गई, शांति चली गई, संबंध टूट गए। साधु बोले, भैरव ने उसे शक्ति नहीं दी, भैरव ने उसका झूठ जला दिया। भैरव साधना का पहला नियम, जो अपने भीतर के राक्षस से नहीं लड़ सकता वो भैरव का नाम भी न ले, क्योंकि भैरव दुश्मन बाहर नहीं, अंदर खोजते हैं। भैरव साधना का दूसरा नियम, जो गुरु के बिना चलेगा वो अंधेरे में गिरेगा। भैरव मार्ग गुप्त है, सूक्ष्म है, खतरनाक है। यहाँ मार्गदर्शक के बिना चलना आत्मघात है। भैरव साधना का तीसरा नियम, भोग नहीं, त्याग। भैरव भोगी नहीं चाहते, भैरवी चाहते हैं जो अपने ऊपर विजय पा चुका हो। अब समझो सिद्धि का अर्थ। सिद्धि मतलब चमत्कार नहीं, सिद्धि मतलब आत्मा पर नियंत्रण। जो अपने क्रोध को जीत ले वो सिद्ध है, जो अपने लालच को जीत ले वो सिद्ध है, जो अपने डर को जीत ले वो सिद्ध है, और जो इन तीनों में हार गया उसके लिए भैरव सिद्धि नहीं, शुद्धि लेकर आते हैं। शुद्धि दर्दनाक होती है पर आवश्यक होती है। अब सुनो एक उजली कहानी। एक साधक था जो केवल एक बात चाहता था, माइनस, मैं झूठ से मुक्त होना चाहता हूं। उसने कोई शक्ति नहीं मांगी, कोई चमत्कार नहीं मांगा, सिर्फ ये प्रार्थना की, हे भैरव, मुझे इतना मजबूत बना कि मैं खुद से झूठ ना बोल सकूं। सालों बाद वो साधक अत्यंत शांत, स्थिर और तेजस्वी बन गया। लोग उसे सिद्ध कहते थे, पर वो खुद कहता, मैं सिद्ध नहीं, मैं सच के साथ हूं। अगर तुम इस सच को समझ रहे हो कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है, तो सब्सक्राइब करें। हम जानेंगे काल भैरव की कलयुग में भूमिका। एक और खतरनाक सत्य, भैरव साधना से जो बच गया वही असली साधक है, बाकी सब या तो रास्ते में गिरते हैं या लौट जाते हैं। भैरव साधना वरदान नहीं, विकास है। ये तुम्हें ऊंचा नहीं उठाती, ये तुम्हें सच्चा बनाती है, और सच्चा बनना सबसे कठिन साधना है। कलयुग में काल भैरव की भूमिका, जब अधर्म चरम पर होता है। अगर मैं कहूं, कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरत जिस देवता की है वो कोई दयालु नहीं, वो न्यायप्रिय है, तो क्या तुम समझ पाओगे? कलयुग प्रेम से नहीं चलता, कलयुग डर से चलता है। कलयुग उपदेश से नहीं रुकता, कलयुग चेतावनी से रुकता है, और चेतावनी का देवता है काल भैरव। सतयुग में धर्म स्वयं खड़ा रहता था, त्रेता में धर्म को सहारे की जरूरत पड़ी, द्वापर में धर्म को युद्ध करना पड़ा, और कलयुग में धर्म को पहरेदार चाहिए। वही पहरेदार हैं काल भैरव। आज का समय देखो, झूठ को सच बनाया जा रहा है, पाप को स्मार्टनेस कहा जा रहा है, धोखे को बुद्धिमानी और स्वार्थ को सफलता। ऐसे समय में करुणा कम पड़ जाती है, न्याय चाहिए।
और न्याय का स्वरूप है भैरव। एक गहरा सत्य सुनो, कलयुग में भगवान भी पहले भैरव को जगाते हैं, फिर कृपा करते हैं, क्योंकि जब सीमा टूट जाती है तो करुणा नहीं, कठोरता जरूरी होती है। कलयुग में काल भैरव की शक्ति 3 रूपों में काम करती है। पहला, अंतरात्मा की आवाज, जब तू गलत करता है और भीतर से कुछ कांपता है, वो भैरव है। दूसरा, जीवन की चेतावनी, जब सब ठीक होते हुए भी कुछ टूटने लगता है, वो भैरव है। तीसरा, पूर्ण न्याय, जब सब सीमा पार हो जाती है और सब छिन जाता है, वो भी भैरव है। लोग कहते हैं आजकल पापी मजे में हैं। नहीं, वो सिर्फ जमा कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में कर्म ब्याज के साथ लौटता है और उसका कलेक्टर है काल भैरव। अब समझो कलयुग का सबसे बड़ा अपराध क्या है? खुद को निर्दोष मानना। जो कहता है मैं तो सही हूँ, दुनिया ही गलत है, वो सबसे पहले गिरता है, क्योंकि भैरव उंगली दुनिया पर नहीं, आत्मा पर उठाते हैं। आज भैरव की पूजा डर से नहीं, जिम्मेदारी से करनी चाहिए। डरता वो है जो झूठा है, झुकता वो है जो सच्चा है। एक और रहस्य, कलयुग में भैरव पूजा तंत्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए है। जो चरित्रवान है वही सुरक्षित है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें केवल कहानी नहीं, आज के जीवन का सच है, सब्सक्राइब करें। सबसे छुपे हुए रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। आजकल लोग कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया, पर सच ये है भगवान सब करते हैं, पर भैरव पहले करते हैं, क्योंकि बिना अनुशासन करुणा बर्बाद हो जाती है। कलयुग में काल भैरव देवता नहीं, सिस्टम है। वो कानून है, वो चेतावनी है, वो सीमा है। जो समाज में झूठ, हिंसा, भ्रष्टाचार बढ़ता है, वो इसलिए नहीं कि भैरव नहीं है, वो इसलिए कि भैरव को अनदेखा किया जा रहा है। एक गहरा वाक्य याद रखो, भैरव को याद करना डरने के लिए नहीं, सुधरने के लिए होता है। कलयुग में काल भैरव की सबसे बड़ी कृपा तुझे गिरने से पहले हिला देना, क्योंकि जो हिल गया वो बच गया, जो अकड़ गया वो टूट गया। वो रहस्य जो ग्रंथों में भी छुपे हैं। काल भैरव का अंतिम स्वरूप, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं लिखे जाते, जो मंदिरों में भी नहीं बताए जाते, जो केवल उसी को दिखते हैं जिसकी आत्मा तैयार हो। और काल भैरव के बारे में ऐसे ही रहस्य सबसे अधिक हैं। ग्रंथों में भैरव का नाम मिलता है, मंत्र मिलते हैं, कथाएं मिलती हैं। अगर मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक द्वार है, तो उस द्वार का रक्षक कौन है? उत्तर है काल भैरव। आज हम काल भैरव के उस रहस्य पर आए हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग उन्हें भय का देवता मानते हैं, लेकिन सच यह है कि काल भैरव भय के नहीं, भय से मुक्ति के देवता हैं। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। वो मृत्यु के देवता नहीं, मृत्यु के रहस्य को समझाने वाले देवता हैं। जहां यमराज कर्मों का न्याय करते हैं, वहीं काल भैरव आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं हैं, वो मोक्ष के द्वारपाल हैं। कहा जाता है जो भी आत्मा मोक्ष के लिए काशी में आती है, उसे काल भैरव की अनुमति लेनी ही पड़ती है। बिना काल भैरव की कृपा के काशी भी मोक्ष नहीं देती। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन अनिवार्य माने गए हैं, क्योंकि भैरव बिना अहंकार हटाए भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते। काल भैरव का सबसे बड़ा रहस्य है माइनस, वो आपको डराते नहीं, वो आपके भीतर के डर को मारते हैं। आपके भीतर का डर ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। डर असफलता का, मृत्यु का, समाज का, भविष्य का, अपनों को खोने का, और काल भैरव उसी डर पर प्रहार करते हैं। उनका भयानक रूप दरअसल आपके अहंकार और अज्ञान के लिए है, आपकी आत्मा के लिए वो करुणा है। भैरव का कुत्ता केवल वाहन नहीं, वो जागरूकता का प्रतीक है। कुत्ता अंधेरे में भी रास्ता देख सकता है, उसी तरह भैरव साधक को अज्ञान के अंधकार में भी मार्ग दिखाते हैं। काल भैरव का तांडव ये बताता है कि जो स्थिर हो गया वो मर चुका है, जो बदलता है वही जीवित है। भैरव परिवर्तन के देवता हैं। वो आपकी पुरानी पहचान को तोड़ते हैं ताकि आप नया जन्म ले सकें, आध्यात्मिक जन्म। भैरव साधना इसलिए कठिन मानी जाती है क्योंकि वो झूठी शांति नहीं देती, वो सच्चाई का सामना करवाती है। जहां अन्य देवता आपको सुकून देते हैं, वहीं भैरव आपको जगा देते हैं। काल भैरव का अंतिम रहस्य है, वो बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। जब आप अपने डर से लड़ते हैं, जब आप सच स्वीकार करते हैं, जब आप मोह छोड़ते हैं, तब भैरव प्रकट होते हैं। भैरव का अर्थ है माइनस स्वयं से युद्ध, और उसी युद्ध में मोक्ष छुपा है। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में बार बार टूटते हैं, डर से जूझते हैं, अंधेरे से गुजरते हैं, तो समझ लीजिए काल भैरव आपको तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अगर आप चाहते हो कि काल भैरव के और भी रहस्य, और भी गूढ़ साधनाएं, और भी छुपे हुए मंत्र मैं आपके लिए लाता रहूं,
तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट में लिखो जय काल भैरव, क्योंकि जो भैरव को समझ गया वो मृत्यु से नहीं अज्ञान से मुक्त हो गया। जय महाकाल, जय काल भैरव। पर असली रहस्य संकेतों में छुपे हैं, क्योंकि भैरव पढ़े नहीं जाते, अनुभव किए जाते हैं। सबसे पहला रहस्य, भैरव का कोई एक रूप नहीं है। हम उन्हें काले, उग्र, खोपड़ी, त्रिशूल, कुत्ते के साथ देखते हैं, पर ये उनकी बाहरी भाषा है। अंदर से भैरव हैं, पूर्ण चेतना का प्रहरी। वो रूप नहीं, वो स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग है। दूसरा रहस्य, भैरव शिव से अलग नहीं है। शिव शांति है, भैरव जागृति है, शिव समाधि है। भैरव क्रिया है, शिव आकाश है, भैरव बिजली है। इसीलिए कहा गया, जहां शिव मौन है वहां भैरव बोलते हैं। तीसरा रहस्य, भैरव बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वो भैरव है। जब तू झूठ से घृणा करता है वो भैरव है। जब तू अपने ही दोषों से लड़ने का साहस करता है वो भैरव है। चौथा रहस्य, भैरव का असली मंदिर पत्थर में नहीं, चरित्र में बनता है। जहां चरित्र है वहां भैरव है, जहां ढोंग है वहां भैरव क्रोध में है। पांचवा रहस्य, भैरव का डर नहीं है, वो आत्मा की सुरक्षा प्रणाली है। जैसे शरीर में दर्द संकेत देता है कि कुछ गलत है, वैसे ही भैरव का डर संकेत देता है कि आत्मा सीमा पार कर रही है। अब एक गुप्त नाम का रहस्य, ग्रंथों में भैरव के कई नाम हैं, माइनस आसितांग भैरव, कपिल भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, संहार भैरव। ये सब अलग देवता नहीं, ये अलग अवस्थाएं हैं। जब आत्मा सोई हो, रुरु जब आत्मा जागे, चंड जब आत्मा शुद्ध हो, कपिल जब आत्मा स्थिर हो, आसितांग जब आत्मा सत्य बन जाए, संहार। Showing the 8 primary forms of Bhairav, Ashtabhaira, with their distinct attributes. सबसे खतरनाक रहस्य, भैरव किसी का साथ नहीं देते, भैरव सत्य का साथ देते हैं। अगर तू सत्य में है तो भैरव तेरे साथ हैं, अगर तू झूठ में है तो भैरव तेरे खिलाफ हैं। भले ही तू मंदिर जाता हो, भले ही तू मंत्र पढ़ता हो। इसलिए कई साधु कहते हैं भैरव की भक्ति नहीं होती, भैरव की पात्रता होती है। एक और छुपा हुआ रहस्य, भैरव कभी कुछ छीनते नहीं, वो वही छीनते हैं जो झूठ पर टिका होता है। अगर कुछ टूटता है तो समझो वो टिकने लायक नहीं था। अब सबसे अंतिम और गूढ़ सत्य, काल भैरव मृत्यु नहीं है, काल भैरव भय का अंत है। जब डर मिटता है तो भैरव प्रकट होते हैं। जब भैरव प्रकट होते हैं तो इंसान सच के सामने खड़ा हो जाता है। अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है कि भैरव बाहर नहीं अंदर हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम अंतिम भाग में प्रवेश करने वाले हैं। एक और वाक्य याद रखो, जो भैरव को देवता मानता है वो अभी शुरुआत में है, जो भैरव को नियम मानता है वो आगे बढ़ चुका है, जो भैरव को सत्य मानता है वो मुक्त है।